निकारी कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमान। तुम यहाँ बैठो। कितनी अच्छी हो ना बेबी। हाँ बेबी, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ। कुछ खाने को चाहिए तुम्हें? आप रस्साकशी के कौन से मास में जा रही हैं? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। क्या तुम दोनों में कभी प्यार था? हाँ, बहुत प्यार था, बहुत। हमने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई थी, लेकिन अब ये बदल गई है। तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गई है। हाँ, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, पर एक चीज मुझे याद है। क्या? कसाई की बेटी छनो। अच्छा, लेकिन बाकी की आधी टेंशन क्या है? देखिए, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है ना। कुछ ऐसा सोचे कि वो परिसा यहाँ से भाग जाए। हाय, वैसे अल्लाह बख्शे, तुम्हारे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि मेरी जुबान बहुत तेज चलती है, और तुम कह रही हो कि मेरा दिमाग बहुत तेज चलता। कमाल नहीं हो गया? ज़ारा जी, वो भी किसी से प्यार करती है। हाँ। किससे? उसकी मोहब्बत कौन है? आप। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ है? तुम तो फराज को ढूंढने गई थी ना, क्या हुआ? अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है, मैंने अभी अभी सुना है। साजिश? क्या मतलब? कैसी साजिश? मतलब ये कि सना ने अपनी अम्मी को सोच में लगा दिया है कि वो हमें इस घर से कैसे निकलवाएं। मामा, तुम फिर से आ गई? तुम मुझे कुछ सोचने नहीं दोगी? 1 घंटे में तीसरी बार डिस्टर्ब कर चुकी हूँ। मामा ये छोड़े, आप ना ये बादाम खाएं जल्दी जल्दी ताकि आपका दिमाग तेज हो। उसके बाद आपने अखरोट भी खाना है। अब देखें ना, इस अखरोट की शक्ल बिल्कुल दिमाग से मिलती है, तो इसका मतलब है कि ये कितनी ताकत देता होगा डायरेक्टली दिमाग को, है ना? बस मामा ये खा के ना कोई ऐसा ख्याल सोचे कि वो परिसा और उसकी माँ को ना दिन में तारे नजर आ जाए। तुम मुझे सुबह से आधा किलो बादाम और 1 किलो अखरोट खिला चुकी हो। ऐसा ना हो कि मेरी सोच बादामी और ख्यालात अखरोटी हो जाए। ओह मामा, आप घबराएं मत, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। बस बादाम खाएं और उसके बाद ना आज की तारीख में ऐसा तारीख सास ख्याल सोचें कि परिसा और उसकी माँ ऐसे भागे जैसे मलकुल मौत को देखकर इंसान भाग जाता है। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम मुझे कुछ सोचने दोगी तो कुछ होगा ना? ओके प्रॉमिस मामा, अब मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज कोई अच्छा सा ख्याल सोचें, ऐसा करें कि हर तरफ तबाही फैल जाए। आपने मुझे ड्राई फ्रूट खिलाया है, बारूद नहीं। अच्छा ना मामा प्लीज अब सोचना। हाँ मैं जल्दी से आऊंगी, खुद भी। हाँ पक्का मैं अब नहीं आऊंगी, लेकिन अच्छा सा सोचना। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। क्या समझती है ये लड़की मुझे? उफ, बादाम खा। नैयर जी, आपको जरा फिक्र नहीं है? मजे से यहाँ टहल रहे हैं, लाश कमरे में पड़ी है, उसका हम क्या करेंगे? इसीलिए तो मैं टहल रहा हूँ कि सोचूं करूँ क्या। तुमने काम ही ऐसा कर दिया है। अब ना मैं किसी से मदद मांग सकता हूँ, ना किसी से बात कर सकता हूँ। करूँ क्या? नैयर जी, 2 दिन के बाद जब लाश सड़ना शुरू हो जाएगी तब क्या होगा? होगा ये कि लाश की बदबू सारे होटल में फैलेगी, लोग कमरे खाली करके भाग जाएंगे, मैनेजर पुलिस को बुलाएगा, पुलिस तफ्तीश करेगी, मकतूल पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। खुदा के लिए नैयर जी, मुझे जेल की चक्की और लंबे पानी वाली दाल से खौफ आता है। खैर उसकी तो परेशानी नहीं है, मैं खाना घर से बनवा के ले आया करूंगा। आपको ये फिक्र नहीं है कि मुझे जेल हो जाएगी? हाँ, फिक्र क्यों नहीं है, मुझे भी अब रंडवेपन की फील आने लगी है। खुदा के लिए नैयर जी, इस मुसीबत से निकलने की कोई तरकीब सोचें, वरना तो मैं जीते जी मारी जाऊंगी। हाँ, तो तुमने जब मेरे बेटे को मारा तब सोच रहा था मैं भी जीते जी मारा गया हूँ। खुदा के लिए जो जिंदा है अब उनकी फिक्र करे बस। चुप हो, चुप।
हेलो जी, हाँ जी 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 जी, ओके ओके। किसका फोन है? अरे मैनेजर का फोन है, मुझे अपने पास बुला रहा है। बात सुनो, खबरदार जो तुम शाकर के कमरे में गई। जी कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया? अब मुझे क्या पता, वहां जाके पता चलेगा। अपने कमरे से बाहर कदम ना रखना, फौरन कमरे में जाना, मैं आता हूँ। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के तुम मेरी उमंग। हेलो, फराज को ढूंढ रही हो तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुमने फराज को कोई गायब करवा दिया है ना? कैसे कह सकती हो? तो तुम भी तो उसके बगैर नहीं रह सकती, क्या करोगी? हाँ, बेबी तुम मेरी फिक्र मत करो, पानी अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। तुम क्या समझती हो, अगर फराज मुझे नजर नहीं आएगा तो क्या वो मेरे दिल से निकल जाएगा? इतनी बेशर्म हो तुम। किस बेशर्मी से मेरे शौहर पर हक जता रही हो? वो मेरा शौहर है, मेरी मोहब्बत है। कुछ दिनों की बात है, फिर वो मेरा भी शौहर बन जाएगा। मोहब्बत तो पहले से ही है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किस कदर बेशर्मी से किसी और के शौहर पे हक जता रही है। पता चल रहा है लंदन से आ रही है तो बेशर्म कहीं की। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? अगर फराज मुझे पहले मिल जाता तो आज मैं उसकी बीवी होती। मैं ये खुन्नस निकाल के रहूंगी, तुम देखना 2 दिन में यहाँ से दुम दबा के भागोगी तुम। हाँ 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 भागूंगी, लेकिन फराज को लेके। क्यों? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, चलो। तमीज। बाजी, मैं वैसे तो नहीं मरूंगा, भूखा प्यासा मार दोगे तुम लोग मुझे। अरे मुर्दा है, मुर्दा बन के रहो। अगर मैं बिस्तर से निकल के बैठ गया ना तो छोटी अम्मी के सामने बहुत बेइज्जती होनी है आपकी। अगर उनको ये पता चल गया कि आपने उनके साथ धोखा किया है। अजय बता क्या ऑर्डर करना है तेरे लिए? अब मेरे लिए चिकन चाशलेक, चिकन हांडी बोनलेस और चाशलेक और वाइट कढ़ाई, ये सब कुछ मंगा के ना फ्रीजर कर दें। आज मैं डाइट पे हूँ, परहेज करूंगा, कल खाऊंगा। और इधर मगज करी बड़ी अच्छी बनती है और चिकन कढ़ाई भी बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा ठीक है, ये आइटम आज मुझे भूख नहीं ना, फ्रीज कर देते हैं, कल खा लूंगा। अच्छा बात सुन, खामोशी से आराम से इधर लेटा रहे। तेरी माँ बाहर खड़ी है, मैं उससे जरा बातें करके आता हूँ। उठी ना। अबा जी, अबा जी, उठ जाऊं। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। ये क्या कर रही तुमने? वो आज सुबह से आप नजर ही नहीं आई ना। सारे घर में इतनी वीरानी फैली हुई है कि क्या बताऊं। हाँ, वो मैं जरा मसरूफ थी। तुमसे बाद में बात करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझी कि आप फ्री होंगी। मैं किसी को खामखा में फ्री नहीं करती। जाओ यहां से। इसके साथ क्या करती है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं असल में ये पूछने आई थी कि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है या 5 साल के बाद? मैं तुम्हें
शक्ल से क्या पागल लगती हैं? या फिर तुमने मुझे कोई माहिर फल्कियात समझ लिया है? फलकियात? हाँ, फलकियात मीन्स? अच्छा अच्छा अच्छा, फलकियात। फलक मेरी टीचर का नाम है। और हो सकता है कि फलकियात उसके अब्बा का नाम हो। खुदा का वास्ता है, चली जाओ यहाँ से। कभी कभी तो इस दिमाग में कुछ सोचने के लिए आता है। तुम्हारी वजह से सब साफ हो गया। इतना अच्छा आइडिया आ रहा था दिमाग में, पता नहीं कहाँ निकल गया। आप तो अब 2 घड़ी बात भी नहीं करने देती। सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। वो एक्चुअली पता क्या हुआ, मैं किचन में गई चाय गरम करने के लिए। गरम चाय मेरे हाथ में गिर गई, बहुत ज्यादा हो रही है। बताए मैं क्या करूं? तुम इस पर मिर्चें लगा लो। स्टॉपिंग। जले पर टूथपेस्ट लगाते हैं और अपने मुंह पर टेप लगाओ। खुदा का वास्ता है, चली जाओ यहाँ से और अब कभी वापस यहाँ मत आना। ठीक है। ये औरत तो मेरे दिमाग का दीमक की तरह चढ़ जाती है। कभी कभी दिमाग में अच्छी सोचें आती हैं, वो भी इसकी वजह से गायब हो गई। सारा कुछ दोबारा से होगा। इसका मतलब है कि ये मोहब्बत भरे गाने ना परीसा बजा रही है। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि फराज मेरे कमरे में है? तो ये बात है। हाँ, वो तुम्हें वहां से मोहब्बत भरे गाने सुना रही है और तुम झूम झूम के अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हो। मुझे क्या पता कौन बजा रहा है। मेलोडी अच्छी थी, उस पर झूम रहा हूँ। तुम्हें सब पता है, तुम सब जानते हो कि कौन बजा रहा है गाने। ना ही मैं यहाँ से उठ सकता हूँ ना चल सकता हूँ, फिर भी तुम्हारा शक का वही आलम है। मैं जानती हूँ मिस्टर एडवोकेट कि मोहब्बत करने वाले ना हर दीवार फलांग। तुम यहाँ बैठो। कितनी अच्छी हो ना बेबी। हाँ बेबी, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ। कुछ खाने को चाहिए तुम्हें? हैं? आप रस्साकशी के कौन से मास में जा रही हैं? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। क्या तुम दोनों में कभी प्यार था? हाँ, बहुत प्यार था, बहुत। हमने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई थी, लेकिन अब ये बदल गई है। तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गई है। हाँ, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, पर एक चीज मुझे याद है। क्या? कसाई की बेटी छनो। अच्छा, लेकिन बाकी की आधी टेंशन क्या? देखिए, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है ना। कुछ ऐसा सोचे कि वो परीसा यहाँ से भाग जाए। हाय, वैसे अल्लाह बख्शे, तुम्हारे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि मेरी जुबान बहुत तेज चलती है, और तुम कह रही हो कि मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। कमाल नहीं हो गया? ज़ारा जी, वो भी किसी से प्यार करती है। हाँ। किससे? उसकी मोहब्बत कौन है? आप। हाँ, बोलो क्या हुआ है? तुम तो फराज को ढूंढने गई थी ना, क्या हुआ? अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है, मैंने अभी सुना है। साजिश? क्या मतलब? कैसी साजिश? मतलब ये कि सना ने अपनी अम्मी को सोच में लगा दिया है कि वो हमें इस घर से कैसे निकलवाएं। मामा,
तुम फिर से आ गई? तुम मुझे कुछ सोचने नहीं दोगी? 1 घंटे में तीसरी बार डिस्टर्ब कर चुकी हूँ। मामा ये छोड़े, आप ना ये बादाम खाएं जल्दी जल्दी ताकि आपका दिमाग तेज हो। उसके बाद आपने अखरोट भी खाना है। अब देखें ना, इस अखरोट की शक्ल बिल्कुल दिमाग से मिलती है, तो इसका मतलब है कि ये कितनी ताकत देता होगा डायरेक्टली दिमाग को, है ना? बस मामा ये खा के ना कोई ऐसा ख्याल सोचे कि परीसा और उसकी माँ को ना दिन में तारे नजर आ जाए। तुम मुझे सुबह से आधा किलो बादाम और 1 किलो अखरोट खिला चुकी हो। ऐसा ना हो कि मेरी सोच बादामी और ख्यालात अखरोटी हो जाए। ओहो मामा, आप घबराएं मत, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। बस बादाम खाएं और उसके बाद ना आज की तारीख में ऐसा तारीख सास ख्याल सोचें कि परीसा और उसकी माँ ऐसे भागे जैसे मलकुल मौत को देखकर इंसान भाग जाता है। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम मुझे कुछ सोचने दोगी तो कुछ होगा ना? ओके प्रॉमिस मामा, अब मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज कोई अच्छा सा ख्याल सोचें, ऐसा करें कि हर तरफ तबाही फैल जाए। आपने मुझे ड्राई फ्रूट खिलाया है, बारूद नहीं। अच्छा ना मामा प्लीज अब सोचना। हाँ मैं जल्दी से आऊंगी, कुछ भी हाँ पक्का मैं अब नहीं आऊंगी, लेकिन अच्छा सा सोचना। ओके मैं वेट कर रही हूँ। क्या समझती है ये लड़की मुझे? उफ, बादाम खा। नैयर जी, आपको जरा फिक्र नहीं है? मजे से यहाँ टहल रहे हैं, लाश कमरे में पड़ी है, उसका हम क्या करेंगे? इसीलिए तो मैं टहल रहा हूँ कि सोचूं करूँ क्या। तुमने काम ही ऐसा कर दिया है। अब ना मैं किसी से मदद मांग सकता हूँ, ना किसी से बात कर सकता हूँ, करूँ क्या? नैयर जी, 2 दिन के बाद जब लाश सड़ना शुरू हो जाएगी तब क्या होगा? होगा ये कि लाश की बदबू सारे होटल में फैलेगी, लोग कमरे खाली करके भाग जाएंगे, मैनेजर पुलिस को बुलाएगा, पुलिस तफ्तीश करेगी, मकतूल पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। खुदा के लिए नैयर जी, मुझे जेल की चक्की और लंबे पानी वाली दाल से खौफ आता है। खैर उसकी तो परेशानी नहीं है, मैं खाना घर से बनवा के ले आया करूंगा। इसमें हमारे दिल में झका, ये मेरा जीवन ही सारा तमाशा हो